कार्टून दुनिया। धोखेबाज पति। श्रीकांत घर में कभी ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण है। ऑफिस के समाचार मुझे वहाँ पर ही मालूम होते। कोई भी पति कभी भी अपनी गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सबको बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उत्सुकता बताने वाली की आंखों की चमक और सुनने वाली की उत्सुकता दिखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंटेंट सेक्शन के बक-बक करने वाली स्वीटी से तुम्हारे श्रीकांत का अफेयर शुरू है, ये बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्याना, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि श्रीकांत एक सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए देखा गया था। इसीलिए सबकी कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में एक बात घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, मेरे मन से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीर का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने श्रीकांत और स्वीटी का एक हॉल में एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। स्वीटी थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की। तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया। इससे उससे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। श्रीकांत एक मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्ति नहीं की, इसीलिए वह निश्चित हो गया और वहाँ में चला गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए स्वीटी के साथ काफी समय बिताया। इसलिए मैंने स्वीटी और श्रीकांत के एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने स्वीटी को बहुत बार कहा, एक बार घर पर आओ ना स्वीटी। उसने कहा, आऊंगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैंने मन ही मन उदास थी। श्रीकांत के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों की कैसे सबक सिखाया जाए। ये सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई।
घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज्यादा जोर दे के पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारा विचारों का आदान प्रदान किया। उसने बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए श्रीकांत टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 स्वीटी के घर पर पहुंची। स्वीटी ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी हुई। अरे समय था तो इसीलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई। सोचा नई सहेली से मिल आए, इसीलिए तुम्हारे घर आ गए। मैंने उससे अपनापन से बोला, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा, सोनाली तुम शिव को क्यों नहीं लाई? मेरी ननन आई है, मायके उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी स्वीटी। रिक्शे से उतरते हुए कमर में मोच आ गई। थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ। जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं बिस्तर से सो गई और वो चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी से चाय नाश्ता खत्म किया। जल्दी ही हम कोई विषय पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही बहुत डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वो बौखला गई। टाटू